हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड वीडियो है यूक्लिड डिवीजन लेमा की, जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे कि जो एल्गोरिथम हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो हमने देखा था, जैसे यूक्लिड डिवीजन किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट एचसीएफ, वो सारी चीजों को आज हम लोग अप्लाई करेंगे। सो पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं 12 और 18। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, जो बड़े नंबर होते हैं वो हमारे डिविडेंड हो जाएंगे, दैट इज 18, और छोटे नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब डिविजर होगा। सो 12 वन सा प्लस 6, तो 12 वन सा प्लस 6 इज 18। अब ये जो डिविजन था फर्स्ट स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप का डिवीजन हो जाता है, और ये जो रिमाइंडर है ये हमारा डिवीजर हो जाता है सेकंड स्टेप में। तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 0, और ये जो नॉन जीरो डिवीजर लास्ट स्टेप में रिमाइंडर जिसमें 0 हो रहा है वो बच जाता है, यही कहलाता है एचसीएफ। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम था। तो ये हम लोग सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम लोग इसी एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे और जितने मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन से हम लोग एचसीएफ ऑफ 196 और 382 निकालेंगे। अब 196 382 यूक्लिड डिवीजन जैसे हम लोग पहले किए थे 12 और 18, सेम प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। जो बड़ा नंबर है उसको हम डिविडेंड लेंगे 382, और इसको हम डिवीजर ले लेते हैं छोटे नंबर को। अब 196 1, तो ये होता है 196 मतलब 186, और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 196 इज इक्वल टू, ये रिमाइंडर हमारे डिवीजर में आ जाएंगे 186, ये भी वन ज़ा, और ये होगा हमारा 10। अब 186 10 18 ज़ा प्लस 6, फिर यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 6 वन ज़ा 4, उसके बाद 6 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब 4 वन ज़ा 4 और 2, और यहाँ पर होगा 4 2 2 ज़ा 0। तो हमारा एचसीएफ क्या बना, ये हमारा एचसीएफ बन गया इन दोनों नंबर के। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस को सीखते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। 1248 और 936, इन दोनों के बीच में हमें एचसीएफ निकालनी है। सेम प्रोसेस से ही करेंगे, अब थोड़ा सा बड़े नंबर को ले रहे हैं। तो बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा डिविडेंड होगा, और जो छोटा नंबर है वो हमारा डिविजर होगा। 936 वन ज़ा 6 2 3 1 2, अब 936 3 1 2 2 3 3 936 0। तो ये हमारा एचसीएफ बन गया। देखिए कितना इजी है यूक्लिड डिवीजन से करना। हम लोग एलसीएम में कभी कभार नंबर भूल जाते हैं, कितने कैसे डिवीजन करना है, किस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये प्रॉब्लम आपको यूक्लिड डिवीजन में नहीं होगी। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस आपको स्टेप्स याद रखने, बहुत सिंपल सा है। आगे और थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए, अ स्कूल हैज 180 बॉयज एंड 240 गर्ल्स. The principal want to divide them into groups so that every group has same number of boys and girls. What is the greatest possible number of groups? अच्छा, ये क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, जब भी आपको क्वेश्चन में ग्रुप्स मिले, जहां पे ग्रुप्स मिले या किसी भी जगह जहां पर हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल याद से ये इस तरह के ग्रुप वाले क्वेश्चन में ना एचसीएफ ही करेंगे। और जहां पर रिपीटेशन होती है, जैसे मान लीजिए कि a cyclist is moving in a circle, two cyclists are moving in a circle, one cyclist start at this point and passes the point at some time, another cyclist passes that point in some other time,
तो when they meet at a point after sometimes after some repeated times वो मीट कब करेंगे। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर रिपीटेशन होती है या अलार्म क्लॉक रिंगिंग, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी आपको ग्रुपिंग मिले तो HCF करिए। ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम मैं लिख कर दूंगा आपको आफ्टर सॉल्विंग दिस, और जहां पर रिपीटेशन आ रही है उसमें आप LCM करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिए कि जहां पर रिपीटेशन हो रही है वहां पर आपको LCM करना है, और जहां पर आपको ग्रुप बनानी है तो वहां पर आपको HCF करना है। तो यहाँ पे ये ग्रुप बनाने वाली क्वेश्चन है तो हमें HCF करनी होगी 180 और 240 की। इसमें दोनों में बड़े नंबर है 240, तो हम लोग लिखेंगे 240 इज इक्वल टू 180 इंटू 1 प्लस, अब ध्यान से देखिए एक एडिशन की बात कर रहा हूँ, 20 ऐड करेंगे तो 200 होगा और 40 मीन 60, तो ये बना हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप में 180 इज इक्वल टू 63 जा प्लस 0, तो हमारा ये बना HCF। अब यहाँ पे स्टूडेंट जनरली आंसर को यही खत्म कर देते हैं और कह देते हैं कि पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 60, लेकिन यहाँ पर हमें एक ऐसा ग्रुप बनानी होगी, ऐसे ग्रुप बनाने होंगे जिसमें बॉयज और गर्ल्स की नंबर सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर क्या होगा, बॉयज ये बॉयज थे और ये गर्ल्स थे, तो बॉयज कितना होगा 180 डिवाइडेड बाई 60 दैट मीन्स 3, एंड गर्ल्स क्या होगा 240 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 4। मतलब 7 के ग्रुप होंगे जिसमें 3 बॉयज होगी और 4 गर्ल्स होंगी, और ये हर ग्रुप में रहेंगी। मैक्सिमम ऐसे 60 टोटल ग्रुप होंगे जिसमें टोटल 7 के बॉयज होंगे, 7 के टोटल नंबर होंगे जिसमें 3 बॉयज होंगे और 4 गर्ल्स होंगी। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को समझना है और इसको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, इक्वल ग्रुप्स ऐसे टाइप के वर्ड्स आए, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, आगे जब हम लोग और क्वेश्चन करेंगे आपको मैं नोटिस करवाऊंगा, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, इक्वल ग्रुप, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको कीवर्ड्स मिल जाए तो सिंपल समझना कि HCF करना है। और रिपीटेशन वाले क्वेश्चन में जहां पे एक ही चीज बार बार रिपीटेशन हो रही है तो वहां पर आपको LCM करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज HCF, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन HCF के लिए होती है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन HCF पे फोकस कर रहे हैं। आगे आपको हम दिखाएंगे वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो रिपीटेशन कैसे आती है और ये सारे नंबर्स कैसे, आपको ये सारे वर्ड्स को, कीवर्ड्स को कैसे ढूंढने हैं, वो भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे।